हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 22 जुलाई की क्लास। ये द इंडियन एक्सप्रेस से एक न्यूज़ आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। मंडे टू फ्राइडे हम लोग पढ़ते हैं द हिंदू एडिटोरियल। सैटरडे संडे की क्लासेस कुछ अलग मैंने प्लान की है। अब ये सैटरडे को आज हम डिस्कस कर रहे हैं द इंडियन एक्सप्रेस से एक अलग न्यूज़ आर्टिकल, एक लोकल न्यूज़ है, उसके बारे में डिस्कशन होगा, क्योंकि बेसिक से इंग्लिश सीखना भी इम्पॉर्टेंट है। दूसरा जो संडे होगा, मीन्स कल की जो क्लास होगी वो भी शाम 5 बजे ही आएगी। तो मैंने एक टाइम फिक्स कर दिया आपका कि 5 बजे ही क्लासेस आपको मिलेंगी, चाहे नोटिफिकेशन आपको मिलता हो या नहीं मिलता हो। किसी कारणवश आपको जाके ज़रूर चेक करना है कि कोई वीडियो अपलोड हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो संडे की क्लास होगी थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा, मतलब हो सकता है कि कोई ट्रांसलेशन बेसिस पर मैं क्लासेस प्रोवाइड आपको करा दूँ, ताकि आप कंटिन्यूटी बनी रहे, पूरे 7 दिन आप क्लासेस रेगुलर बेसिस पर ले पाएँ। तो देखिए, इसका जो पीडीएफ आपको मिलेगा वो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, और मैं 2 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मैं हमेशा बताता ही रहता हूँ। तो एक तो आपको आशीष क्लासेस शॉर्ट्स नाम से एक चैनल हमने बनाया है, शॉर्ट्स एंड क्लिप्स, आशीष क्लासेस शॉर्ट्स एंड क्लिप्स। इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसका हिंट आपको मिल जाएगा पिछले वीडियोस, मीन्स कल वाले वीडियो में, परसों वाले में, उससे पहले वाले में और आज वाले में भी मैं डाल दूंगा, पिन कर दूंगा कमेंट में, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको एक थोड़े समय में ज़्यादा कंटेंट उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश, क्योंकि शॉर्ट्स हैं या छोटी छोटी क्लिप्स वहाँ पे मिलेंगी। तो ये सब चीज़ें आपको अलग तरीके का एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया गया है, जहाँ पर आप 1 मिनट में बहुत सारी नई जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही में आपको एक टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना है, उसका नाम आशीष क्लासेस क्विज है। यहाँ पर आपको पर डे कुछ क्वेश्चंस उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, उनको प्रैक्टिस आप करोगे तो आपकी तैयारी किस लेवल पर है वो आप देख पाओगे, ठीक है। ये कुछ चीज़ें विशेष ध्यान रखें। और अपना मेन चैनल जो है आशीष क्लासेस टेलीग्राम चैनल, उस पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और मैंने प्रॉमिस किया हुआ आपसे कि केवल द हिंदू वाला एडिटोरियल छोड़ दीजिए, बाकी कोई भी वीडियो अगर अपलोड होता है चैनल पर तो वहाँ पर उसका पीडीएफ उपलब्ध होगा। अब आपको एक बात ध्यान में रखनी है, पूरा वीडियो देखकर जाना है। साथ में एक मोरल ड्यूटी जो मैं आपको याद दिला रहा हूँ पिछले 2 दिनों से भी, आपको लाइक ज़रूर करके जाना है और मैक्सिमम शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, ताकि और लोग भी जो चाहते हैं इंग्लिश सीखें, सही तरीके से सीखें, एक अप्रोच जो आसान अप्रोच हो उससे सीखें, तो उनको इस चैनल पे आना चाहिए। तो इसमें आप मेरा सहयोग करेंगे, आपको शेयर करना है वीडियो और लाइक ज़रूर करके जाना है। आइए अब स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं क्या इस न्यूज़ आर्टिकल में है। द पंजाब विजिलेंस ब्यूरो, वीबी। विजिलेंस वैसे सतर्कता को बोलते हैं, वॉचफुलनेस को बोलते हैं। विजिलेंस का अगर आपको सिनोनिम जानना हो तो मैं लिख देता हूँ। वैसे एक सतर्कता एजेंसी होती है, उसको बोलते हैं विजिलेंस टीम। तो विजिलेंस का जो शाब्दिक अर्थ है वो है वॉचफुलनेस। क्या है? वॉचफुलनेस, सतर्कता को बोलते हैं, ठीक है। तो कह रहे पंजाब विजिलेंस जो ब्यूरो है, पंजाब का जो विजिलेंस ब्यूरो है, ये जो सतर्कता एक एजेंसी है, इसने फ्राइडे को कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको ऐसी मिलेंगी, चूंकि द हिंदू हम पढ़ते आए हैं तो आदत वो वाली लगी हुई है, तो यहाँ कुछ चीज़ें आपको अटपटी लग सकती हैं, ग्रामर के रूल्स हो सकता है फॉलो नहीं किए, बताता चलूँगा मैं। यहाँ पे ऑन लगाइए, क्योंकि हम जब डे और डेट की बात करते हैं पर्टिकुलरली तो वहाँ पे ऑन लगाते हैं। तो पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने फ्राइडे को क्या किया? अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया। अरेस्ट का सिनोनिम आप नोट कर लो। अरेस्ट जो शब्द है, इसका सिनोनिम आप डाल लीजिए। एक तो लिखिए इसका सिनोनिम नैब, NAB। एक लिखिए एप्रहेंड। एप्रहेंड का मतलब भी गिरफ्तार करना होता है, नैब का मतलब भी गिरफ्तार करना होता है। तो इस टीम ने क्या किया? गिरफ्तार किया किसको? ASI सतनाम सिंह को, है ना। ये एडिशनल सब इंस्पेक्टर जो होता है उसकी बात है। तो ASI को गिरफ्तार किया फ्रॉम टिबा पुलिस स्टेशन, इस पुलिस स्टेशन से, ऑफ लुधियाना, लुधियाना का पुलिस स्टेशन है, एंड हिज एड। एड का मतलब क्या है? एड का मतलब होता है सहयोगी। एड नाउन है, अगर वर्ड कैटेगरी की हम बात करेंगे, इसका जो मतलब होगा वो होगा असिस्टेंट, जो सहयोगी है, असिस्टेंट, हेल्पर, ठीक है। और इसके सहयोगी को गिरफ्तार किया, सहयोगी का नाम क्या है? बलबीर सिंह है। किस लिए गिरफ्तार किया? फॉर एलिजिडली। एलिजिडली का मतलब लिख लीजिए, इसका मतलब होता है सपोज्डली या परपर्टेडली, तथा कथित रूप से। मतलब ऐसा सुना गया है, ऐसा कहा गया है, एग्जैक्टली नहीं पता हो कोई चीज़ के बारे में, और आपने मतलब सुने सुनाई बात की बात कर रहे हो, तो उसको सपोज्डली कहना ठीक है, क्योंकि आप सर्टेन तो है ही नहीं इस चीज़ को लेकर, श्योर तो नहीं है कि ऐसा ही हुआ होगा। तो ये को सुनी सुनाई बात हो, उसको उसके लिए यूज़ करते हैं अलेजली
सपोजली परपटेट, तथाकथित रूप से एक्सेप्टिंग स्वीकार करना, ब्राइब रिश्वत, कितनी रिश्वत 20,000 रुपए की, किससे, एक विडो से, एक विधवा से, ठीक है, विडो मतलब विधवा। तो क्या कहना चाह रहा है, पंजाब विजिलेंस ब्यूरो जो है ये सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब हो गई अरेस्टेड, इन्होंने गिरफ्तार किया किसको, इस व्यक्ति को, ये हो गया ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया पंजाब विजिलेंस ब्यूरो, वर्ब हो गई अरेस्टेड, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। अरेस्टेड यहाँ सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट है। कहाँ से गिरफ्तार किया, इस पुलिस स्टेशन से, तो फ्रॉम प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। फिर पुलिस स्टेशन किसका है, लुधियाना का, इसको अव या ओ पढ़ते हैं, लुधियाना इसका ऑब्जेक्ट है। एंड हिज एड, और उसके सहयोगी बलबीर सिंह को गिरफ्तार किया, किस लिए, फॉर प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में आईएनजी लगेगा तो ये आईएनजी है। ये एक्सेप्टिंग का विशेषता बता रहा है तो ये एडवर्ब है, एलिजिडली, ठीक है। ब्राइब रिश्वत ये नाउन है। ओ 20,000 रुपीज ओ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फ्रॉम प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एक विडो से, विडो नाउन है, ठीक है, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होते हैं। मैं स्क्रीन से हट जाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले स्लाइड में जाते हैं। अब देखिए, ए वीबी स्पोक्स पर्सन, स्पोक्स पर्सन का मतलब होता है प्रवक्ता, जो किसी के तरफ से कुछ बोले उसको बोलते हैं प्रवक्ता, स्पोक्स पर्सन। तो विजिलेंस ब्यूरो के स्पोक्स पर्सन ने कहा, क्या कहा कि एएसआई वॉज कोर्ट, ये जो एएसआई था इसको, जो सतनाम सिंह नाम बताया, नाम सिंह ही ना, हाँ, इनको जो गिरफ्तार किया गया था, वॉज कोर्ट है, ये पैसिव वॉइस है, और कोर्ट है ये सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है कैच की। कैच होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो बनेगा कोर्ट, और थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो बनेगा कोर्ट। ये कैच, कोर्ट, कोर्ट तीनों फॉर्म होती है। वॉज कोर्ट है तो पैसिव हो गया, बी के साथ थर्ड फॉर्म है। तो इसके स्पोक्स पर्सन ने कहा कि एएसआई को पकड़ा गया था रेड हैंडेड, मतलब रंगे हाथों, कब, वाइल एक्सेप्टिंग। एक ये काम की बात है, जब जब तुम वाइल देखते हो तब तब सीधा आईएनजी लगा दिया करो। वाइल के बाद में जब भी तुम्हें क्रिया लगानी हो तो सीधा आईएनजी लगाया करो। वाइल के ठीक बाद में क्रिया किस रूप में आती है, आईएनजी रूप में आती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस एक्सेप्ट करते हुए कब गिरफ्तार किया गया, रंगे हाथों पकड़ा गया, जब ये एक्सेप्ट कर रहा था, ले रहा था ब्राइब रिश्वत, फ्रॉम कंप्लेनेंट, कंप्लेनेंट होता है शिकायतकर्ता, जिसने शिकायत की है, ठीक है। दलजीत कौर इनका नाम है, इन्होंने कहा कि इनसे रिश्वत ली है। रेजिडेंट ऑफ रामनगर ऑफ लुधियाना, ये कहाँ की रेजिडेंट है, रामनगर लुधियाना की हैं। थ्रू अ प्राइवेट पर्सन, और किससे लिया, एक वहाँ प्राइवेट पर्सन, एक निजी व्यक्ति कहें या फिर कहें कि सीक्रेट था ये व्यक्ति, पता नहीं था किसी को, मतलब एक ऐसे व्यक्ति से। बलबीर ढिल्लन इनका नाम है, इनको सहयोगी कहा था ना। थ्रू आ रहा है, इसका मतलब ये प्रेपोजिशन है और इसका मतलब होता है के माध्यम से, इनके माध्यम से रिश्वत ली। टू सेटल ए कंप्लेंट फाइल्ड अगेंस्ट हर, और किस लिए, एक कंप्लेंट, एक शिकायत जो दर्ज की गई थी उस महिला के खिलाफ, उसको सेटल करने के लिए, उसको निपटाने के लिए, ठीक है। फिर समझो, वीबी स्पोक्स पर्सन, इसकी वर्ब सेड है, ठीक है, ए डिटर्मिनर है, दैट कंजंक्शन है, एएसआई नाउन है, ये आपका डिटर्मिनर है, वॉज कोर्ट इसकी वर्ब है। तो एक वीबी के स्पोक्स पर्सन ने, विजिलेंस ब्यूरो के एक प्रवक्ता ने कहा कि एएसआई को पकड़ा गया रंगे हाथों, कब, रिश्वत लेते हुए, किससे, दलजीत कौर से। दलजीत कौर कौन है, कंप्लेनेंट है, एग्जेक्टिव है कंप्लेनेंट, शिकायतकर्ता, दैट डिटर्मिनर है। और ये कौन है, ये यहाँ के निवासी हैं। किस माध्यम से रिश्वत ली है, एक प्राइवेट पर्सन बलबीर ढिल्लन के माध्यम से। किस लिए ली है, तो टू सेटल। जब टू के साथ बेस फॉर्म लगाते हो, इसका मतलब वो उद्देश्य बताता है, वो पर्पस बताता है, उद्देश्य बताता है कि उद्देश्य ये था लेने का। रिश्वत इसलिए ली क्योंकि एक शिकायत एक फाइल की गई थी इस महिला के खिलाफ, इसको सेटल करने के लिए। स्क्रीन से हट रहा हूं, तो भी आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर कह रहा पुलिस सेड, अब पुलिस ने कहा दैट द वुमेन्स सिस्टर इन लॉ, कि वुमन की जो सिस्टर इन लॉ है, ये जो महिला है दलजीत कौर, इनकी जो भाभी है, देवरानी है, जो भी है, सिस्टर इन लॉ के बहुत सारे मतलब होते हैं, भाभी होता है, देवरानी होता है ठीक है। और इनकी जो भाभी या देवरानी है, हैड फाइल्ड ए कंप्लेंट, इन्होंने क्या किया था, कंप्लेंट फाइल की थी, अगेंस्ट हर, किसके खिलाफ, उसके खिलाफ, दलजीत कौर के खिलाफ। किस लिए, फॉर सेलिंग एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, कि दलजीत कौर ने क्या किया है, बेच दी है। एंसेस्ट्रल मतलब पूर्वजों से संबंधित प्रॉपर्टी, संपत्ति, विदाउट देयर कंसेंट, और वो भी उनके बिना सहमति के। कंसेंट क्या होता है, कंसेंट का मतलब होता है सहमति। कंसेंट की वर्ड कैटेगरी है वो नाउन है, इसका मतलब होता है सहमति, अग्रीमेंट, ठीक है, अग्रीमेंट कह सकते हो, अप्रूवल कह सकते हो। अब यहाँ पे पुलिस के पहले दे लगना चाहिए था क्योंकि पंजाब पुलिस की बात है, निश्चित है। दैट कंजंक्शन है, ये इसकी वर्ब है। वुमन सिस्टर इन लॉ की महिला जो है दलजीत कौर, इससे पता लग गया महिला कौन है, इसलिए दे लग रहा है। जब कोई नाउन डेफिनेट होती है, पता लग जाता है, दे का प्रयोग करते हैं। महिला की जो सिस्टर इन लॉ है, जो देवरानी
जेठानी, भाभी, जो कोई भी हैं, ठीक है, इसने फाइल की थी एक कंप्लेंट, एक शिकायत। ए डिटर्मिनर है तो ये नाउन है, अगेंस्ट प्रेपोजिशन है, किसके खिलाफ? उसके खिलाफ। दलजीत कौर के लिए हर आ रहा है, किस लिए? फॉर सेलिंग। फॉर प्रेपोजिशन है तो आगे आईएनजी आएगा, ठीक है, किस लिए? बेचने के लिए। क्या बेचा है? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नाउन है, ये एडजेक्टिव है। जिन वर्ड्स के एंड में एल आता है वो एडजेक्टिव होते हैं। एंसेस्ट्रल मतलब पूर्वजों से संबंधित प्रॉपर्टी बेची है बिना उनकी अनुमति के। अब ये जो देयर दे रखा है वो उनके, अब ये सिस्टर्स इन लो आना चाहिए, क्योंकि अगर उनका कह रखा है प्लूरल है तो इसका मतलब यहाँ पे सिस्टर्स करो, सिस्टर्स इन लो, ठीक है। द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द मैटर, अब इन्वेस्टिगेशन के साथ वैसे तो इनटू लगता है तो ओ भी लगा सकते हैं, इनटू भी लगा सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन के साथ इनटू लगता है, ध्यान रखिए, ठीक है, ओ भी लगा सकते हैं। तो कह रहा है कि जो इन्वेस्टिगेशन है इस मैटर की वॉज मार्क्ड टू, ये पैसिव वॉइस हो गया, ये मार्क की गई थी, मतलब ये सौंपी गई थी किसको? एएसआई सतनाम सिंह को। द एएसआई वो थ्रेटनिंग, अब ये जो एएसआई है वो धमका रहा था किसको? महिला को। किस लिए? दैट ही वुड लॉज एन एफआईआर अगेंस्ट हर। क्या धमका रहा था? कि ही वुड लॉज, कि वो दायर करेगा एफआईआर। एफआईआर से पहले एन क्यों है? क्योंकि इसको लिखकर देखोगे एफआईआर को तो इसका जो फर्स्ट लेटर है एफआईआर, इसको जब लिख के देखोगे तो एफ ऐसे लिखा जाएगा, तो ये जो फर्स्ट लेटर है इसके कारण यहाँ एन आ रहा है, ठीक है। आपको इंग्लिश वाले लेटर्स नहीं देखने हैं, इसको हिंदी में लिख कर देखिए कैसे प्रोनाउंस इसको करते हैं, वो साउंड देखिए। तो यहाँ पे एफ है वो साउंड है ए है वाउल साउंड है, स्वर ध्वनि है, इसलिए एन आ रहा है। तो एएसआई वॉज थ्रेटनिंग, ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, वॉज थ्रेटनिंग, ये धमका रहा था इस महिला को क्या? कि वो दायर करेगा एक एफआईआर किसके खिलाफ? उसके खिलाफ, ठीक है। फिर कह रहा है कि ऑन फ्राइडे, अब फ्राइडे को क्या हुआ? अब ये ऑन लग गया क्योंकि फ्राइडे की ही बात है। बलबीर सिंह ने बुलाया, कॉल ऑन का मतलब बुलाना, किसको? महिला को। महिला कौन? दलजीत कौर, दे लग रखा है। एट हिज होम, कहाँ पर? अपने घर पर। घर कहाँ है? जगदीशपुरा में। और क्या क्या लेके बुलाया? पैसा लेके। वेयर द एएसआई वॉज ऑलरेडी प्रेजेंट, जहाँ पर एएसआई पहले ही उपस्थित था। फ्राइडे को बलबीर सिंह ने बुलाया था, हेड के साथ थर्ड फॉर्म है, मतलब पास्ट परफेक्ट है, ठीक है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट होता है। किसको बुलाया? महिला को। महिला निश्चित है, दलजीत कौर है तो दे लग रखा है। तो फ्राइडे को बलबीर सिंह ने बुलाया महिला को, कहाँ बुलाया? अपने घर पर। कहाँ पर है घर? जगदीशपुरा में, है ना, ये जगह का नाम है तो इस एक कॉलोनी में इसलिए इन आ रहा है। पैसा लेके बुलाया, जहाँ इसलिए क्योंकि जगह का बात है, जहाँ ये घर था उसकी बात है, और उस घर पे एएसआई पहले ही उपस्थित था। द विजिलेंस ब्यूरो लेड ए ट्रैप, अब ये जो लेड है ये फॉर्म होती है ले लेड लेड, ले लेड लेड। सबसे पहली बात तो याद रखो कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब इसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है, तो ऑब्जेक्ट इसका लगा हुआ है ट्रैप, ये इसका ऑब्जेक्ट है। ये लेड यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है, लेड का मतलब बिछाना है, डालना है, तो इन्होंने एक जाल बिछाया, एंड अरेस्टेड बोथ मैन, और इनको दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों कौन? बलबीर को भी और सतनाम सिंह को भी। ए केस अंडर सेक्शन 77A ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। अब देखो एक्ट की बात है तो ये जो दे रखा है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, ये एक्ट है, ये अधिनियम है। एक्ट से पहले दे लगता है, यहाँ लगा नहीं रखा, गलती है, दे होना चाहिए। एक केस किसके तहत? इस सेक्शन, इस धारा के तहत। ये धारा कौन से एक्ट में है? इस एक्ट में है। और 120B ऑफ आईपीसी के इस सेक्शन में है। ये हैज़ बीन, ये केस की वर्ब है, हैज़ बीन रजिस्टर्ड, इसको दायर किया गया है। हैज़ बीन रजिस्टर्ड पैसिव वॉइस हो गया, बीन के साथ थर्ड फॉर्म, तो एक केस दायर किया गया है इन धाराओं में, इस एक्ट के तहत। अगेंस्ट बोथ द एक्यूज्ड, किसके खिलाफ? दोनों एक्यूज्ड के खिलाफ। एक्यूज्ड का मतलब हो गया आरोपी। कहाँ पर? पुलिस स्टेशन वीबी के अंदर, लुधियाना रेंज का ये वीबी विजिलेंस ब्यूरो पुलिस स्टेशन है यहाँ पर, तो यहाँ पे दायर किया गया है, ठीक है। तो ये था आज के इस सेशन में, और ये जो सेशन आपको रहेगा ये इसलिए है कि बेसिक बच्चे जो इंग्लिश सीख रहे हैं, जिनको अखबार सीखना है, शुरू से सीखना है, उनको ये उपयोगी होगा, उनके लिए हेल्प करेगा। नेक्स्ट किसी सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।